नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप डीटी प्लस भी या किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनके अंदर से ही क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने यूजीसी नेट का फॉर्म फिल किया हुआ है तो इनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 18 तारीख को एग्ज़ाम भी है, तो वो आप देख लेना। आपका 18 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है या फिर सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो इनकी जो यहाँ पर एडमिट कार्ड आ चुके हैं, क्योंकि कल जो है एग्ज़ाम भी होना है। और सभी को कल वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, पहली बार में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो अपने जो क्वेश्चन उनको अब हम देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था, बाह्यार्थ अनुमेयवादी। तो बाह्यार्थ अनुमेयवादी जो है यहाँ पर ये कौन है? सौत्रांतिक है, विभाषिक है, योगाचार है या फिर माध्यमिक है? और इनमें जो माने गए हैं ऑप्शन ए में जो दिए गए हैं सौत्रांतिक है। सौत्रांतिक विचारधारा का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म की हीनयान जो शाखा इससे माना गया है। और हीनयान में वर्णित स्थविरवादी विचारधारा भी दो जो मूलों में ये बटी हुई है, इसमें विभाजित है, सौत्रांतिक में और वैभाषिक में। लेकिन दोनों के दार्शनिक सिद्धांत क्या है? सर्व अस्तित्ववादी है। और सौत्रांतिक संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे कुमारलाल। ईसा की दूसरी शताब्दी में हुए संप्रदाय का कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। वैभाषिक और हीनयान शाखा का वैभाषिक संप्रदाय सर्व अस्तित्ववादी संप्रदाय है। और योगाचार महायान संप्रदाय से उद्भूत एक शाखा योगाचार नाम से भी प्रसिद्ध हुई है, जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य मैत्रेय ने की थी। असंग, वसुबंधु, दिग्नाग, जिनके आपने पढ़ा भी होगा, कुंदमाला है, धर्मपाल आदि इसके प्रमुख आचार्य हैं। तो यहाँ पर बाह्यार्थ अनुमेयवादी जो है यहाँ पर सौत्रांतिक जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, अधस्तनेषु नाटकेषु विदूषका नास्ति। एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में विदूषक वाला। अब इनमें एक नहीं है, तो ये कौन सा है, कौन से नाटक में है? अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, ए और सी, इन दोनों में जो है विदूषक का कोई काम नहीं है। और उत्तरांचली जो है ये महर्षि भभूति जो उनके द्वारा रचित है और 7 अंकों में है ये। और इसके अलावा जो ये महावीर चरित है ये भी 7 ही अंकों में है। और महर्षि जो भभूति कोर्नस के लिए इनको जाना जाता है। और इनके जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपने ग्रंथ में जो परिचय दिया था उनके अनुसार ये विदर्भ जो है इनके पदमपुर नामक नगर के निवासी और उदुम्बर कुल के ब्राह्मण थे। इनके 5वें पूर्वज का नाम महाकवि था, जो वाजपेयी यज्ञ का आयोजन करने वाले विद्वान थे। इनके पितामह मतलब पिता के पिता, इनका नाम था भट्टगोपाल और पिता का नाम था नीलकंठ, माता का नाम था जतुकर्ण। और ये अपने को पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहते थे। ये प्रमाणज्ञ ये वाला, तो ये कहते थे ये अपने आप को। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु पुराणम इति व्याकरण ग्रंथस्य रचिता अस्ति। विनय सागर सूरी, नागेश भट्ट, कैयटा या फिर हेमचंद्र सूरी। और यहाँ पर हम देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो हेमचंद्र सूरी जो है यहाँ पर इसके सी आंसर रहेगा। इसमें जो है धातु पाठ हुआ है, धातु का पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अधस्तनेषु समुचित सिद्धांतोस्तः। अब स्तः जो क्यों आया है? क्योंकि 2 की बात हो रही है यहाँ पर। अस्ति स्तः सन्ति द्विवचन में।
तो काव्यस्य प्रयोजनम नैतिक सुधार है, शिक्षा च। काव्यस्य प्रयोजन देवम ज्ञानार्जनम आनंदम च। सत्यम पदम भेद है या उत्कृष्ट अभिव्यक्ति सशक्त माध्यम है उत्कृष्ट व्यवचार। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही आंसर है? सेंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसको यहाँ पर माना गया था। सत्यस्य पंचवेद है अरस्तु। तो यही जो है इसका सी आंसर यहाँ पर माना गया है। तो इसमें जो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है सी नहीं, इसमें जो है बी और डी हो, क्योंकि दो है यहाँ पर। तो इसमें काव्य के प्रयोजन देव ज्ञानार्जनम आनंदम चाहिए अरस्तु ने माना था, और उत्कृष्ट अभिव्यक्ति से सशक्त माध्यम में उत्कृष्ट विचार की तो ये लाजोन से माना था। तो इस प्रकार से बी और डी जो इसका यहाँ पर सी आंसर रहेगा। सी नहीं, इसका बी और डी जो है सी आंसर है। इसके बाद है ज्ञानीय भाष्य कर्ता का आचार्य सायना गोविंद देव हैं, भट्ट भास्कर मिश्र हैं या अनंत देव हैं। तो इसके जो कर्ता है कौन है, और इसके कर्ता है जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं कौन है, भट्ट भास्कर मिश्र हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है ऋक् प्रति साक्ष्यकार कास्ते। ऋक् प्रति साक्ष्यकार कौन है? सूरवीर है, अगस्त्य हैं, आचार्य शौनक या महर्षि व्यास हैं। तो ऋक् प्रति साक्ष्यकार है अस्ति। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो सी में दिए गए हैं आचार्य शौनक, तो इनको ऋक् प्रति साक्ष्यकार यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है ऐसो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र स्थ है। तो यहाँ पर भी स्तः आया है, मतलब दो की जो है यहाँ पर इसमें भी बात हुई है। तो इसमें कौन से कर्म संज्ञा करने वाले? अब यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन बी को यहाँ पर माना गया है, जिसमें बी कर्तुर इप्सितम कर्म संज्ञा करता आपका द्वितीय व्यक्ति में। इसके अलावा जो एकतम च है जो व्यापदी धातु में लगता है, तो ये दोनों द्वितीय व्यक्ति के हैं। तो ये बी और डी जो इसका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कर्म संज्ञा वाले सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, चित्त भूमि नाम विकल्पम कर्मेण योजित। निरुद्ध है, एकाग्र, क्षिप्तम या मूढ़ है। और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला, सी डी बी और ए। तो इनका क्रम बताना था यहाँ पर। तो सबसे पहले क्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र और निरुद्ध, इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो इनके उसमें भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें पूछा गया था कि सही कौन सा है, यहाँ पर इनका क्रम बताना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं एग्जाम में, उनको ही आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है। तो पतंजलि का जो योग दर्शन है इसमें चित्त की 5 जो प्रवृत्तियाँ ये बताई गई थी, जिसमें क्षिप्तम, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध और विक्षिप्त ये आ जाती हैं। तो ये चित्त भूमि जो थी इनसे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार अनन्याम पृथ्वी का भूंकते। शक्ति संपन्न राजा, तीक्ष्ण दंड है, विद्या विनिमित राजा या सचिवायत है राजा। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार अनन्याम पृथ्वी का भूंकते, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है विद्या विनिमित राजा। तो अर्थशास्त्र किनका है? कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र इनके अनुसार असंयम पृथ्वी का विद्या विनीत राजा भोग करता है। और अर्थशास्त्रों की परंपरा हमारे देश में क्या है? प्राचीन मानी गई है, अति प्राचीन। और प्रणेता यहाँ पर यही है, कौटिल्य भी है इनका नाम, चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी कह देते हैं। इसके बाद है निरुक्त ग्रंथ से टीकाकारो स्था है। तो यहाँ पर भी दो है, दो बताने आपने। अब यहाँ पर इनमें कौन सा है? और यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो ए है, ए और सी इनको माना गया है। तो यहाँ पर वैसे तो आपने आचार्य यास्क पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर टीकाकार पूछा गया है। तो दुर्गाचार्य और जो यहाँ पर स्कंद स्वामी जो है इनको यहाँ पर माना गया है। और निरुक्त की जो गणना है वेद के जो अंग हैं उनमें होती है। वेद के 6 होते हैं,
शिक्षा कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद तो इसमें होती है। और वेद पुरुष का स्रोतर्जन को कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है कौटिल्य अर्थशास्त्र कति अधिकरणानि। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें अधिकरण है। अब कितने अधिकरणिक है इसमें? 10, एकादश, द्वादश या फिर पंचदश। और इसमें जो है पंचदश माने गए हैं। पंचदश मतलब 15 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र में क्या है? 15 अधिकरण है। किसमें है? अधिकरणों में है, जिनकी संख्या 15 मानी गई है। जैसे प्रथम अधिकरण जो उसका नाम विनय अधिकरण है, द्वितीय का नाम अध्यक्ष प्रचार, तृतीय धर्मस्थीय, चतुर्थ कंटक शोधन, पंचम है योगरीत, षष्ठम है मंडल योनि, सप्तम है षाड्गुण्य, अष्टम है व्यसन अधिकरण, नवम अधिकरण है अभ्यस्तकरण, दसम है संग्रामिक, एकादश है वृत्तसन, द्वादश है आब्लियस और त्रयोदश है दुर्गलम्भ, ये वाला दुर्गल भोंपाई, ये वैसा वाला है दुर्गलम्भ भोपाई, ये वाला दुर्गलम्भ भोपाई, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 नंबर का। और चतुर्दश है औपनिषदिक, ये वाला यहाँ पर औपनिषदिक, ये वाला। और जो पंचदश है तंत्र युक्ति। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 15 माने गए हैं। नेक्स्ट है नहि रसादिते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते इति कस्मिन् ग्रन्थे मूलतः प्राप्यते। 10 रूपक नाट्यशास्त्रे काव्यादर्शे या साहित्य दर्पणे नहि रसादिते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते कस्मिन् ग्रंथ मूलतः प्राप्यते। और इनका संबंध है नाट्यशास्त्र से। वर्तमानी जा उनको है ये नाट्यशास्त्र, 5वां वेद उनको माना गया है। अर्थात रस के बिना किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होती। नहीं रसादिते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते, कि रस के बिना किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। तो वर्तमानी का मत था ये, और नाट्यशास्त्र में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। मिलान करने में वैसे जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप जो है मिलान करके यहाँ पर देख लें। तो बी को जो है यहाँ पर माना गया था। जैसे नागानंद क्या है? नाटक है नागानंद 1-3 में। और मृच्छकटिक क्या है? रूपक का दूसरा भेद प्रकरण है। और क्या है? हर्षचरित आख्यायिका है। और इसके अलावा विक्रमोर्वशी जो है क्या है? एक त्रोटकम है, त्रोटकम। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा। नागानंद किनका है? हर्षवर्धन जौन के द्वारा लिखा गया था। ये विक्रमोर्वशी ये महर्षि कालिदास की है रचना, 5 अंकों में है ये त्रोटक। हर्षचरित बाणभट्ट की आख्यायिका जो 8 उच्छ्वासों में है। और मृच्छकटिक जो रूपक का दूसरा भेद है प्रकार, इसमें 10 अंक है। इसके बाद है नेक्स्ट में है काव्य शास्त्रकारान क्रमेण योजित। तो काव्य शास्त्रकार जो बताने हैं क्रम में, क्रम पूर्वक बताने हैं। जैसे जगन्नाथ, वामन, मम्मट है, भामह है। तो कौन कौन सा कैसे हुए हैं पहले दूसरे नंबर पर, तो वो आपने बताना है। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं DBCA, तो इस प्रकार से होगा ये। तो जिसमें सबसे पहले क्या है? भामा जाएंगे। भामा जो है इनके बाद कौन है? दूसरे नंबर पर वामन है। वामन के बाद आचार्य मम्मट, और मम्मट के बाद पंडित राज जगन्नाथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा ये। भामा जो है इनको अलंकार संप्रदाय के लिए जाना जाता है। और इनका जो अलंकार संप्रदाय का जो सबसे पहला ग्रंथ जो है ये काव्य अलंकार है। और जिसके रचयिता काव्य शास्त्री कौन है? भामा। और 38 अलंकारों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। वामन की बात करें तो रीति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। रीतिरात्मक काव्य इनका काव्य लक्षण है ये। मम्मट की बात करें तो दवनीवादी आचार्य हैं, ये भी काव्य प्रकाश इनके द्वारा लिखा गया है।
और पंडित राज जगन्नाथ रसगंगाधर इनके द्वारा रचित है। आननों में है, 4 आनन है इसमें। रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम, ये इनका जो लक्षण है, काव्य लक्षण। इसके बाद है उत्पातेन ज्ञापित है च इति वार्तिकस्य उदाहरणम अस्ति। तो इस वार्तिक का उदाहरण है यहाँ पर मुक्ते हरिम बजती भक्ति ज्ञानाय कल्पते वातय कपिला विद्युत या ब्रह्मणाय हितम। तो इस वार्तिक का उदाहरण कौन सा है? उत्पातेन ज्ञापित च। अब इसका जो यहाँ पर आया है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, वातय कपिला विद्युत। और उदाहरण भी है जैसे मुक्ते हरिम बजती, तादर्थ चतुर्थी वाच्य, ये वाला वार्तिक जो है इसमें लगेगा, इसका उदाहरण है ये। तो उत्पातेन ज्ञापित च इसका ये वाला है, वाताय कपिला विद्युत। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा याज्ञवल्क्य स्मृतो व्यवहार अध्यायस्य प्रकरणेषु द्वे प्रकरणस्थ है। यहाँ पर भी 2 की बात हुई है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार अध्याय के प्रकरणों में 2 प्रकरण हैं, कौन कौन से हैं इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं ऑप्शन ए वाले, ए और डी, साहस प्रकरणम, ऋण दान प्रकरण। तो ये 2 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। और अगर हम यहाँ पर नेट की बात करें तो इन्होंने जो है बी और डी को भी माना था। यहाँ पर इन्होंने दान प्रकरण और डी ऋण दान प्रकरण इनको माना था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है तो आप बी और डी जो इसको करके आइएगा। तो दान प्रकरण और ऋण दान प्रकरण। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो सेम वैसे जिसका पहले पता उसी का आप एक बार मिलान करके इसमें देख सकते हैं। तो जैसे विवाह सूक्तम है, विवाह सूक्तम जाइए अथर्ववेद में आता है, अथर्व ऋषि है जिनके कांडों में है। तो 1 का 4 में देख सकते हैं आप कौन सा है, यही है सिर्फ। तो ऑप्शन बी जो है इसका हो जाएगा। नासद्या सूक्तम ये जो है ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में आता है नासद्या सूक्त। शिव संकल्प सूक्त ये शुक्ल यजुर्वेद में आता है, आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर सी सु मतलब इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो वांग्मनस आख्यानम तो ये शतपथ ब्राह्मण्य है। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान यहाँ पर होगा। और ये जो नासद्या जो है, नासद्या सूक्त ये एग्जाम में आता भी है, ऋग्वेद में है। ये कुल इसमें 7 मंत्र हैं। ऋषि जो है इसके परमेष्टि प्रजापति और देवता सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा है। और एक बार आया था इसका एग्जाम में, पूछा गया था कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। तो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। और शिव संकल्प सूक्त भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह मेरा मन शिव कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, इस प्रकार की एक लाइन है जो आपको मंत्र क्लास में देखने को मिलेगी। तो ये शुक्ल यजुर्वेद की जो मानदंड संहिता है उसमें से लिया गया है और इसमें मंत्रों की संख्या 6 है। इसके ऋषि याज्ञवल्क्य, देवता मनस अर्थात मन के ऊपर ही है। और छंद जो है इसमें त्रिष्टुप है। तो त्रिष्टुप जो है इसमें छंद है, तो त्रिष्टुप छंद है इसमें। और बाकी और जो अथर्ववेद में तो विवाह सूक्त हो गया और शतपथ में ये वांग्मनस आख्यान, तो इनके बारे में एग्जाम में आता है। इसके बाद है ब्रह्मी लिपि ही लिखे थे। दक्षिणतः वाम, वामतः दक्षिणम। तो जैसे उर्दू होती है वो राइट साइड से और लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। और जो हिंदी आपकी ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में लिखी जाती है। तो ब्रह्मी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? तो ब्रह्मी लिपि जो है ये वामतः दक्षिणम, तो वामतः दक्षिणम ये लिखी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है न्याय मत अनुसारम परमेशु परिगणित है। तो यहाँ पर न्याय जो है इनके मत के अनुसार प्रमेय गिने गए हैं, प्रमेय कितने हैं। और इनके अनुसार जो है यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया था, जिसमें ए और डी आत्मा और बुद्धि जो है यहाँ पर आ जाते हैं।
तो यहाँ पर जो न्याय मतन के अनुसार प्रमेय में परिगणित आत्मबुद्धि है और परमा का विषय प्रमेय है, जिसके ज्ञान से जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और प्रमेय की संख्या भी आ जाती है कई बार एग्जाम में, तो इनकी संख्या जो है 12 मानी गई है, जिसमें आत्मा, शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति ही, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख और अपूरा भी आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथ अनुसारेण शाक्टायनस्य द्वे मतस्थ है। तो निरुक्त ग्रंथ जो इसके अनुसार शाक्टायन के 2 मत थे। अब 2 मत यहाँ पर कौन कौन से? नामाख्यात योग हेतु इंद्रिय नित्यम न निर्बद्ध अपसर्ग या उच्च वचः पदार्थ भवति। इनके अनुसार जो है यहाँ पर कौन से थे? और इनके अनुसार जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ए और सी इनको माना गया है। तो नामाख्यात योग हेतु कर्म संयोग घोतका भवन्ति और न निर्बद्ध अपसर्ग अर्थ निराहु। तो इस प्रकार का जो है ये माना गया है ना। तो ये निरुक्त ग्रंथ के अनुसार शाक्टायन के 2 मत है, नाम और अख्यात। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ऋग्वेद प्रतिशाख्य अनुसार रक्त संज्ञा का कस्य होती? रक्त संज्ञा होती है। अब रक्त संज्ञा होती है किसकी होती है? और रक्त संज्ञा जो है यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है माँ, इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, और कई बार आगे भी आ जाता है रक्त संज्ञक वर्ण जो आपका नासिक जो होता है यमगणम 5वां वर्ण, तो वो होता है ये रक्त संज्ञक वर्ण, यमगणना नामानुनासिका। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कालक्रमानुसार समुचित विकल्पम चुनत। तो यहाँ पर भी समय के अनुसार इनका जो सही जो क्रम है वो आपने बताना है। सही क्रम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर सी आ जाएगा न्याय कुसुमांजलि, उसके बाद जो है यहाँ पर तत्व चिंतामणि आएगा, तीसरा नंबर जो है यहाँ पर दिधीति का आएगा, और चौथा जो है यहाँ पर जो सब शक्ति प्रकाशिका इनका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति ही टीकाकार है। मनुस्मृति जो है इनके टीकाकार थे। अब यहाँ पर भी 2 हैं, स्तः आया है, तो मतलब 2 के बारे में बात हुई है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो बी और सी कुल्लुक भट्ट और मेघातिथि, तो मनुस्मृति के टीकाकार यहाँ पर माने गए हैं। और हिंदू धर्म का प्राचीन जो धर्मशास्त्र इसको माना गया है, कुल 12 अध्याय हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण टीकाकारस्थ है। वैसे तो आपको सभी को पता है वाल्मीकि इनके द्वारा रचित रामायण है, तो यहाँ पर टीकाकार पूछ ले गए। यहाँ पर भी 2 की ही बात हुई है, तो इसमें 2 जो टीकाकार ये कौन कौन है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो बी राम वर्मा और डी गोविंदराज, तो ये 2 टीकाकार हैं। रामायण कांडों में है जिनकी संख्या 7 है। बालकांड सबसे पहला आ जाता है, इसमें एक सर्ग भी पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला कांड है बालकांड, 77 सर्ग हैं इसमें। द्वितीय जो है यहाँ पर अयोध्या कांड है, जिसमें 119 सर्ग हैं। इसके बाद जो तृतीय नंबर का है अरण्य कांड जो है इसमें 75 सर्ग हैं। इसके बाद चतुर्थ आ जाता है किष्किंधा कांड, इसमें 67 है। और इसके बाद आ जाता है 5वें नंबर जो है इसमें सुंदरकांड है, जो जिसमें 68 है। और इसको आसानी से याद रख सकते हैं 64। चौथा नंबर जो है इसमें 67 और 5वें में 68 है। इसके बाद जो यहाँ पर छठा जो है युद्ध कांड था, जिसमें 128 सर्ग थे। और इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, 5 में 8 है यहाँ पर, और छठे में यहाँ पर 8, मतलब 6 दूनी 12 दुगुना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। चौथे में 67, 5 में 68 और छठे में 8 और 6 का दुगुना 12, 128। और जो 7वां कांड है उत्तरकांड, इसमें 111 है। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद है एसो पाठकस्य अन्यथा गुण वर्तते। अन्य गुण कौन सा है? अक्सर व्यक्ति शीघ्र गीति या सिर है कंपी।
और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया था तो ये था अक्षर व्यक्ति ही। और ये जो है अवगुण, ये तो इस वर्ड के चलने था गुण, और एक अवगुण भी होते हैं, शीघ्री, गीति, सिर है, कंपी, चादमे, पाठ का अवगुण, जिसको कुछ आता ना हो तो वो क्या करेगा, ये तो जो भी कुछ सुनाना होगा उसे जल्दी जल्दी सुनाएगा, या फिर जाओ धीमी जो आवाज़ है उसमें उस क्वेश्चन को बताएगा। सिर का हिलना, तो ये अवगुणों के लक्षण हैं, शीघ्री, गीति, सिर है कंपी, अधम पाठक के अवगुण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, 10 रूपक अनुसार रूप का नाम भेद ग्रस्त है। तो यहाँ पर भी दो ही पूछे गए हैं। 10 रूपकार जो है इनके अनुसार रूपों के दो भेद हैं। अब जो यहाँ पर दो भेद, इनमें कौन कौन से हैं? दो भेद जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, दो, एक तो वस्तु और दूसरा है नेता। तो वस्तु और नेता ये 10 रूपक के अनुसार रूपों के भेद यहाँ पर माने गए हैं। और 10 रूपक किन का है? धनंजय जैन का है 10 रूपक, और इन्होंने 3 भेद बताए थे, रस, नेता, वस्तु। तो एक है नहीं इसमें, तो ये वाला वस्तु, नेता, रस, ये 3 जो है यहाँ पर इन्होंने जो है रूपक के भेद बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमणम नाम कर्मण है तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ है इति कस्य मतमस्ति। भ्रमणम नाम कर्मण है तत्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ है। तो भट्ट भास्करस्य, आचार्य सायणस्य, दुर्गाचार्यस्य या अनंत आचार्यस्य। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए में है भट्ट भास्करस्य, तो यही जो इसमें आंसर माना गया है। भट्ट भास्कर जो है आचार्य सायण के पूर्ववर्ती वेद भाष्यकार थे। इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तिरीय अरण्यक पर भाष्य लिखा था। इन्होंने अपने भाष्य को ज्ञानयज्ञ नाम से दिया था। ये जो भट्ट भास्कर जो है ये उज्जैन के निवासी थे और कैसिक गोत्रीय तेलुगु ब्राह्मण थे। इनके शिव उपासक होने का अनुमान किया गया है। और सायण जो है, सायण के पूर्ववर्ती भाष्यकार है अत्यानंद। इन्होंने भी अपने भाष्य में भट्ट भास्कर का उल्लेख किया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, जैन दर्शन गुण स्थानानाम संख्या। जैन दर्शन में 13, 15, 14 या फिर 16, तो कितनी है? अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है सी वाला हमारा। तो जैन दर्शन में जो गुण है, गुण स्थानों की संख्या 14, 7 और 14 मानी गई है। जैनियों में महावीर जैन आपने पढ़ा ही होगा, 24वें तीर्थकर थे। तो जैन दर्शन में गुण स्थानों की संख्या 14 है। और जैन दर्शन जो ऐसे सबसे प्राचीन जो भारतीय दर्शन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कालक्रम अनुसार निम्नलिखित ग्रंथ नाम क्रम चिन्हित। तो यहाँ पर इनका जो है क्रम बताना है आपने। तो इनका क्रम जो है कौन सा है? और क्रम की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा जो है बी, इसका जो है यहाँ पर बी वाला सी, तो सी जो हो जाएगा इसका ADCP। तो सी जो है यहाँ पर इनका क्रम हो जाएगा। तो जिसमें पहला मावास्य आ जाएगा, दूसरे नंबर पे काशिका, तृतीय जो नंबर है ADC प्रौढ़ मनोरमा, और चौथा नंबर है परिभाष्य इंदुर शेखर है। तो इस प्रकार से जो इनका क्रम होगा, महाभाष्य, काशिका, प्रौढ़ मनोरमा, परिभाष्य इंदुर। महाभाष्य महर्षि पतंजलि मुनि का है, और काशिका वृत्ति ये संस्कृत व्याकरण दल की 2 शाखाएं हैं, नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण। तो काशिका वृत्ति जो ये प्राचीन सूत्रों की वृत्ति पर लिखी गई है, और लेखक जो इसके जयादित्य और वामन है। और जो यहाँ पर इसमें प्रौढ़ मनोरमा जो आई है, प्रौढ़ मनोरमा जो है यहाँ पर भट्टियो जो दीक्षित जैन की है, और सिद्धांत कौमुदी इन्होंने लिखी थी।
और भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी और इस ग्रंथ पर उन्होंने स्वयं मनोरमा नाम की टीका भी लिखी थी। और उनके जो पुत्र हैं हरि दीक्षित, इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा पर शब्द रत्न नाम की टीका लिखी थी। और परिभाषा इंदु शेखर, तो इनके ये है नागेश भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद प्रतिशाख के अनुसार अधस्तनेषु संधि अक्षरम अस्ति। अब यहाँ पर जो इसमें संधि अक्षर जब पूछा गया है, और संधि अक्षर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा सी आंसर रहेगा। तो संधि अक्षर जो है इसमें ओ है। और संधि अक्षर जो है यहाँ पर कितने होते हैं ये भी आ जाता है, तो 4 जो है यहाँ पर माने गए हैं, ए आई ओ औ, तो ये 4 है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र अनुसार नाट्य मंडप है गतिविधियां भवती, तो कितने प्रकार का है यहाँ पर। और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, तो कितना है यहाँ पर 3 प्रकार का ये माना गया है, विकृष्ट, चतुर्स और त्रैस। तो भर्तमुनि जायनों ने 3 प्रकार के नाट्य मंडप जाय बताए थे, तो कौन कौन से थे, वैसे तो शायद समझ में नहीं आया हो। तो एक तो था विकृष्ट, ये वाला विकृष्ट था, चतुर्स था, ये चतुर्स ये वाला था, और एक था त्रेसर ये वाला। तो ये 3 जो इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर निम्नलिखित ग्रंथ अनुसार उपमार्थक निपात होता है। उपमार्थक यहाँ पर भी 2 के बारे में ही बात हुई है। अब 2 जो है यहाँ पर कौन कौन से थे, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो बी और सी, नो और ई, तो इन 2 को माना गया है। निरुक्त ग्रंथ जो उसमें से है आचार्य व्यास के द्वारा जो रचित है, और 6 वेद ज्ञान है इसमें, शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिषन, और 12 अध्यायों में है, और 3 कांडों में है, निघंटु, निगम और दैवतकाल। तो इसमें उपमार्थक निपात जो है यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, तो उपमार्थक पूछा गया था, एक तो जो है इसमें यही आ जाता है, नु और ईव, इसके अलावा न और नु ये वाला, तो ये आ जाते हैं उपमार्थक में। कर्म उपसंग्रह की अगर हम बात करें, कर्म वाली, कर्म उपसंग्रहार्थक निपात, कर्म उपसंग्रहार्थक निपात, जैसे यहाँ पर है उपमार्थक, तो यह कर्म उपसंग्रहार्थक निपात। इसमें फिर कौन कौन से आएंगे, न, वा और हाँ, ये वाला आ जाएगा। और पद पूर्णार्थक निपात, तो जिसमें नूनम आ जाएगा, नूनम, और इसके अलावा खू आ जाएगा ये वाला, और ही आ जाएगा, और इसके अलावा अथ आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर यह है पद पूर्णार्थक, यह है कर्म उपसंग्रहार्थक, और यह है उपमार्थक, नु, ईव, नह और नु। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर क्या है, अतर कथन द्वयमस्ति, एक अभिकथनम अपरम च कारणम। तो कथन और कारण वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, और सही जायज में बताना है कौन सा वाला बनेगा इसका। तो यहाँ पर अगर हम अभिकथन की बात करें, तो अपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम, तो ये अभिकथन था, और इसका कारण था कि बलवद अभिशिक्षितानाम आत्म प्रत्यम चेत है। तो यहाँ पर फिर इसमें कौन से वाला सही है। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है, तो ऑप्शन ए को ही माना गया है, ए कारण आर, अभिकथन ए और कारण आर, उभयम सत्यम,
दोनों ही बातें यहाँ पर सही है, लेकिन किंतु काण आर अभिकथन ए इत्यस्य समुचित व्याख्या न अस्ति। समुचित व्याख्या समुचित व्याख्या अस्ति, तो ये इसकी सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, किंतु कारण आर अभिकथन है इत्यस्य समुचित व्याख्या अस्ति, लेकिन ये इसके दोनों सही है। तो विद्वानों के संतोषजनक, अर्थात जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, इस प्रकार की सूक्ति थी ये। क्योंकि अत्यधिक शिक्षित लोगों का विचित अपने ऊपर विश्वास रहित ही होता है, अर्थात वे अपने ज्ञान के विषय में पूर्णतः विश्वस्त नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार का जायज श्लोक था। तो दोनों ही बातें यहाँ पर इसमें जो सही है ये मानी गई है। तो दोनों ही जा सही है यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना। तो मिलान करना है, और जैसे यहाँ पर प्रमाण समुच्चय है, तो प्रमाण समुच्चय का जो है दिगनाग की जो कुंडमाला उसमें से है, तो 2 में से 1 का 2 में देख ले कौन सा है, यहाँ पर है सिर्फ, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रमाण वार्तिकम है, तो प्रमाण वार्तिकम जाए धर्मकृति जो इनके हैं, धर्मकृति के। और माध्यमिक कारिका तो ये नागार्जुन की है। और तत्व संग्रह है ये शांत रक्षिता इनकी है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर जो मिलान जाए यहाँ पर इनका होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी जो है मिलान ही करना है। मिलान करने में देख लेते हैं इनका भी क्या बनेगा। तो जैसे यहाँ पर दिख है, दिख किसके अंतर्गत आता है, श्रोत्र के अंतर्गत। तो 1 का 4 में देख लें कौन सा है, 1 का 4 ये है, तो यही आंसर हो जाएगा। और वायु हो, वायु आ जाती है तवक के अंतर्गत, ये है वायु आ जाती है तवक, यह तवक के अंतर्गत। और सूर्य, सूर्य चक्षु, और जो वरुण रसना। तो इस प्रकार से जा इनका यहाँ पर मिलान हो गए। देख श्रोत्रम वायुत्वक, सूर्य है रसना, और वरुण सूर्य चक्षु और वरुण रसना। दिक् श्रोत्रम वायुत्वक, सूर्य चक्षु और वरुण रसना। नेक्स्ट है पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नम इत्याद्यम इत्यादि कस्य कभी उक्ति। तो इस प्रकार की उक्ति जो है यहाँ पर ये किन की थी, भाषस्य कालिदासस्य सुदर्कस्य या सौघोषस्य। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है कालिदासस्य, जो ऑप्शन जो बी में दिया गया है। इसके बाद है मनुमते दुर्गम कतिविधम। मनुमत के अनुसार दुर्ग यहाँ पर है द्विविधम, पंच, षड या सप्तविधम। और इनके अनुसार जो है ये षडविधम है। तो मनु के अनुसार जो दुर्ग हैं ये 6 प्रकार के बताए गए थे। धनु, मही, जल, वृक्ष, नर और गिरि दुर्ग। तो कौन कौन से थे, एक तो था ये धनु और मही दुर्ग, और जल, जल के बाद आ जाता है वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष के बाद आ जाता है नर दुर्ग, और इसके बाद जाता है गिरि, गिरि। तो धनु दुर्ग जिसके चारों ओर निर्जल प्रदेश हो, वो तो है धनु दुर्ग। मही दुर्ग जिसके चारों ओर टेढ़ी मेढ़ी जमीन हो, उसको क्या देते हैं, मही दुर्ग। और जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, वृक्ष दुर्ग जिसके चारों ओर वृक्ष हो, नर दुर्ग जिसके चारों ओर सेना हो, और गिरि दुर्ग जिसके चारों ओर पहाड़ हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मनुस्मृति जो है इसमें 6 जो दुर्ग हैं इनकी बात हुई थी। इसके बाद है आचार्य कौटिल्य मते दूतस्य 2 प्रकारोस्थ है। आचार्य जो कौटिल्य हैं इनके अनुसार, अब दूत के 2 प्रकार हैं, यहाँ पर भी 2 ही बताना है।
अब जो दो कौन कौन से हैं, और ये जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं जिसमें ए और सी आ जाते हैं, शासनहार है और परिमित अर्थ है। तो ये दो हैं। और वैसे दो, अगर हम दूतों की बात करें तो आचार्य जो कौटिल्य है उनके अनुसार शासनहार एवं परिमित दूत के अनुसार दूतों की जो कुल संख्या है वो 3 बताई गई थी, जिसमें निश्रिष्टार्थ, परिमित अर्थ और शासनहार, तो ये 3 बताए गए थे। तो यहाँ पर 2 ही पूछा गया था, तो शासनहार और परिमित अर्थ यहाँ जाएंगे, और निश्रिष्टार्थ अगर यहाँ पर वो भी आ जाए तो ये वाला था निश्रिष्टार्थ, ये वाला था। तो इस प्रकार से 2 तो यही हो गए, शासनार्थ, परिमितार्थ, और तीसरा ही निश्रिष्टार्थ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अधस्तनेश्वर रामायण आश्रित महाकाव्यस्थ है। यहाँ पर रामायण आश्रित अब 2 काव्य हैं, तो जो रामायण पर आधारित हैं। अब रामायण पर आधारित 2 कौन कौन से हैं? अब 2 जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, ए सेतुबंध और सी भट्टी काव्य, तो ये 2 आ जाते हैं। रावणवध या फिर सेतुबंध, या इसके परवरसेन जो माने गए हैं आचार्य, और भट्टी काव्य के तो भट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ किन विरचित है? अद्वैत सिद्धि ग्रंथ ये रचित है ब्रह्मानंद सरस्वती न, मधुसूदन सरस्वती न, सदानंद परिवारजकेन या चित्त सुखाचार्य। अद्वैत सिद्धि, और अद्वैत सिद्धि का जो संबंध है ये मधुसूदन सरस्वती से माना गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है वीरस प्रधान ग्रंथ है। अब वीरस वाला यहाँ पर ग्रंथ है, और वीरस की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पर लड़ाई झगड़े का वर्ण होगा तो उसमें वीरस होगा। और जो यहाँ पर सी में दिया गया है, मतलब बी मुद्राक्षसम और डी शिशुपाल वधम, तो ये दोनों ही लड़ाई झगड़े वाले हैं, तो इन दोनों में ही यहाँ पर वीरस हो जाएगा। मुद्राक्षस ये विशाखदत्त के द्वारा रचित है, और शिशुपाल जो है मिर्सिमा जो उनके द्वारा रचित है, जो 20 सर्गों में है। और अभिज्ञान शकुंतलम इसमें श्रृंगारस है, और रामायण में करुणरस। इसके बाद है वाच्य एवं वाक्यार्थ इति मतम प्रतिपादयन्ति सर्वे मीमांसकाः अभितानिवादिनः कुमारिल भट्ट अन्वयिनः या अन्वित अभिधानवादिनः। जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, अन्वित अभिधानवादिनः, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध दर्शनस्य प्रतीत्यसमुत्पादे परिगणितो निदानोस्त है, उपादानम निमित्तम विज्ञानम या निदानम। तो यहाँ पर भी जो 2 हैं, 2 के बारे में ही बताना है। अब जो यहाँ पर 2 हैं कौन से, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, जिसमें ए उपादानम और सी विज्ञानम, तो ये 2 आ जाते हैं इसमें। इसके बाद है विश्वनाथ अनुसारम गुणीभूत व्यंग्यस्य कति भेदा सन्ति। तो कितने हैं यहाँ पर विश्वनाथ जो इनके अनुसार गुणभूत व्यंग्य काव्य के भेद? तो इनके अनुसार जो भेद है ये 8 माने गए हैं, अष्टौ 8। और ये जो गुणभूत व्यंग्य काव्य क्या होता है, तो जहाँ पर वाच्यार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ प्रधान हो या अधिक महत्वपूर्ण होकर गौण होता है, तो वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। काव्य 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो अब यहाँ पर बात करें तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य के जो भेदों की 8 थे इसके, अगूढ़ व्यंग्य, अपरांग व्यंग्य, अस्फुट व्यंग्य, असुंदर व्यंग्य, संदिग्ध प्राधान्य, तुल्य प्राधान्य, काव्यवा अक्षिप्त व्यंग्य और वाच्य सिद्धि अंग व्यंग्य। तो इस प्रकार से 8 यहाँ पर बताए गए थे। इसके बाद है अद्वैत वेदांत मते अज्ञानम अस्ति। तो अद्वैत वेदांती जो उनके अनुसार अज्ञान है, भाव अभाव त्रिगुणात्मक या चित्तात्मकम। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी वाला है, तो ए और सी या यहाँ पर केवल इसका आंसर रहेगा।
तो ए में भावरूपम और सी में त्रिगुणात्मकम, तो ये बताए गए थे। अज्ञान के दो भेद होते हैं, समष्टि और व्यष्टि। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर यथोचितम मेलनम कुरुत। इनका क्या है, आपने सही जो मिलान वो करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग भी आ सकता है और मिलान करने में भी। तो रस संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं। रस संप्रदाय के लिए भट्टमुनि जैन को जाना जाता है। तो ये में 3 देख ले कौन सा है, इसी का है, तो यही आंसर हो जाएगा। रीति संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है, तो आचार्य वामन जैन को जाना जाता है रीति के लिए। अलंकार के लिए किन्हें जाना जाता है, तो आचार्य जो भामन है भामह, तो इनको जाना जाता है। ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है, आचार्य आनंद वर्धन को। ध्वनियात्मक अवश्य है, इनका काव्य लक्षण है ये। तो आचार्य जो आनंद वर्धन है, इनको ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है। तो रस के लिए भट्टमुनि, रीति के लिए वामन, अलंकार के लिए भामा और ध्वनि के लिए आनंद वर्धन को जाना जाता है। इसके बाद है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार व्यवहार से चतुष्पादान पादान यथा क्रम योजित। इनका जो अब यहाँ पर क्या है, सही जो क्रम है वो आपने बताना है। सही क्रम है ऑप्शन सी में जो दिया गया है। तो सबसे पहले बी आ जाता है, भाषा पाद है, फिर उत्तर पाद है, उसके बाद क्रियापाद है और चौथे पे फिर साध्य सिद्धि पाद है। तो भाषा पाद है, उत्तर पाद है, क्रियापाद है, साध्य सिद्धि पाद है। तो इस प्रकार से माने गए हैं। और ये जो याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य जो स्मृति है, इनके इसमें 3 कांड बताए गए थे। तो कौन कौन से 3 कांड थे इसमें, और जो है इसमें 1003 श्लोक हैं। तो 3 कांड और 1003 श्लोक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार राज्यस्य 2 अंगिस्त हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है इनके अनुसार राज्य के 2 अंग हैं। दूत है, मात्या, कोश है या पुरोहित है। अब 2 जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं, 2 हैं जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। अब ए में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो है इसमें ए जो है एक माना गया, तो ए इसमें बी और सी है। अब बी और सी जिसमें अमात्य और कोश, ये 2 जो है माने गए थे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में अशोक शिला की गिरनार शिला का उत्तर प्राप्त थी। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंग प्रांतीय या उत्कल प्रदेशी। तो गिरनार शिलालेख यह हमें प्राप्त होता है अशोक के शिलालेखों में। और जो ऑप्शन बी में दिया गया है, अर्थात कहाँ से, सौराष्ट्र से। गिरनार अभिलेख ये राजा रुद्रदमन का है, जो जूनागढ़ में स्थित है। इसका शिलालेख उच्च कोटि के संस्कृत गद्य का जो स्वरूप प्रकट करता है। तो बस आप इतना याद रखिएगा यहाँ पर। तो गिरनार शिलालेख जो इसका संबंध सौराष्ट्र से है। इसके बाद है यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि कथविध है, और इसको माना गया है द्विविध है। तो कौन सी है, ये 2 प्रकार की होती है, उपाय और भव। ये वाली उपाय और भव, तो ये 2 प्रकार की मानी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।